हाय दोस्तों, नमस्कार। आह, मैं बहुत शॉक में हूँ अभी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कहूँ। आज हमने अपने लाइफ में इतने बड़े आर्टिस्ट को खोया है। मतलब देखो, मैं कोई प्रोफेशनली लाइंस को याद करके नहीं बोलना चाहती, क्योंकि जो एक दिल में दर्द होता है वो नेचुरल होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने लाइफ में जिनको दुनिया जानती है, और बहुत ऐसे लोग होते हैं जाते इस दुनिया में जिनको दुनिया नहीं जानती, लोग जानते हैं। तो आज मैंने अपने लाइफ में ऐसी दो न्यूज़ें मेरे लाइफ में आई हैं, एक जिसे दुनिया जानती है और एक जिसे सिर्फ लोग जानते हैं। आज जैसे सुबह पता चला हमें सुशांत सिंह राजपूत का, वो एक दौर से निकली नहीं, वो एक दुख से नहीं निकली, वो एक गम से मैं बाहर नहीं आई। थोड़ी देर में मुझे पता चला कि हमारा एक ग्रुप हुआ करता, हमारा बहुत बड़ा एक सर्कल है, उसमें हमारा जो इतना जॉली हमारा अच्छा फ्रेंड था, मतलब बोल नहीं सकती हूँ, हमारे ग्रुप की जान, हमारे ग्रुप की शान, आज वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो सोच के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत परफेक्ट है। हम अरे ये क्या है, ये तो बहुत अच्छे से जी रहा है, ये क्या है, ये तो बहुत परफेक्ट चल रहा है। पर ऐसा नहीं है। किसके मन में क्या है, किसके जहन में क्या है, किसकी ज़िंदगी में क्या है, हम वो नहीं कह सकते। हम बिल्कुल भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते किसी के बारे में कि किसके साथ क्या चल रहा है। कोई ज़िंदगी से लड़ रहा होता, कोई पैसों के लिए लड़ रहा होता, कोई परिवार के सुख के लिए लड़ रहा होता। बट हमें क्या लगता है, ये बंदा परफेक्ट है, इसके साथ सब कुछ परफेक्ट है, इसका काम अच्छा चल रहा है, इसके पास पैसे, वाह, इसको किस चीज़ का गम है, किस चीज़ का दुख है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि किसके अंदर क्या चल रहा है हम किसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कौन किस दौर से गुजर रहा है, कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। आज मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है। आज हम इतनी खुश थी, मैं आज के लाइव शो में, मैंने बहुत सारे लाइव शो किए टी विद तनीषा सिंह, और इतने अच्छे अच्छे दोस्त आए। पर आज जो मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको मतलब दुनिया तरसती है उनकी आवाज़ के लिए, लोग मरते हैं उनकी आवाज़ के लिए, लोग अपना खुश नसीबी समझते हैं उनके साथ पिक्चर मिल जाए, एक क्लिक मिल जाए, एक सेल्फी मिल जाए। आज उन्होंने हमें वक्त दिया, हमारे इस वक्त में हमारे शो पे आने के लिए। मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं इतनी खुश थी आज, पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं तनीषा, हम साथ में करेंगे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस इतना कहूँगी कि जो भी है उनके भगवान को आत्मा शांति दे, और वो जहाँ भी है उनको भगवान ऊपर वाला हेवन दे। आज हम बात करेंगे, हमारे जो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो दिल के भी बहुत प्यारे हैं, दिल के बहुत स्वीट है। पूरी दुनिया, पूरी जहां उनके लिए तरसती है, पूरी दुनिया उन पे मरती है, उनकी आवाज़ पे, उनकी अदाओं पे, उनके दिल पे, उनके भोलापन में, उनकी अदाओं में। और आज उन्होंने इतने बड़े बड़े सेशन किए, इतने बड़े बड़े गज़लें गाए, इतने बड़े बड़े गाने गाए, उन्होंने इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट किए, पद्मश्री अवार्ड से लेके बहुत सारे अवार्ड्स जिनका कोई काउंटिंग नहीं है, जिनका कोई नंबर नहीं है, आज उन्होंने जीता। जो लोग सपना समझते हैं उस चीज़ को, और ऑफकोर्स मैं भी उसको सोचती काश हमारे पास भी वो चीज़ होता। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस शो का, टी विद तनीषा सिंह का बहुत बड़ा किस्मत है कि आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी, जिनका नाम है अनूप जलोटा जी। यस दोस्तों, ही इज़ अ चार्मिंग, ही इज़ अ जेम्स इन अ हार्ट। मैं मतलब कुछ वर्ड ही नहीं है मेरे पास उनके लिए। तो डीएस बॉलीवुड प्रेजेंट टी विद तनीषा सिंह में अनूप जी का स्वागत है दिलो जान से, सपोर्टेड बाय दीपिकानी जी में। और थैंक यू सो मच अनूप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आए, दो शब्द बोले, क्योंकि आज वो भी इतने शौक में है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद नहीं थी। बट क्योंकि कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कमिटमेंट होती है, कुछ एक दोस्ती होती है, जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भजन के सम्राट दोस्तों, भजन के सम्राट, हम हिंदू हैं और हमारे लिए भजन बहुत मायने रखता है। बहुत सारे लोग सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं आज हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़े बड़े उन्होंने भजन गाए, पर सम्राट हर कोई नहीं बन पाया है। तो आज वो सम्राट का जो पद मिला है वो हमारे अनूप जी को मिला है। तो हमारी खुशनसीबी है हमारे इस प्रोग्राम की कि हम अनूप जी को जोड़ रहे हैं अपने साथ, और हम चाहेंगे कि वो प्लीज़ हमारे साथ दो शब्द बोले, हमारे साथ
साथ शेयर करें। नमस्ते अनूप जी, नमस्ते 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 नमस्ते। डीएसए आज तो बॉलीवुड ऐसा मूड प्रेजेंट है टी विद कि तनिषा सिंह में आपका स्वागत है अनूप जी। थैंक यू बस सो आज मच अनूप तनीषा जी। ऐसा मूड ऐसा अजीब है आज कि मैं तुमको क्या जी बताऊं। जी वो बंदा इतना अच्छा था, इतना दिलदार, इतने प्यार से मिलने वाला। कुछ महीनों पहले ही एक फंक्शन में मिले थे जी। और बहुत बड़ों से इज्जत। कुछ बोल नहीं सकते। मैंने कहा ना, मैं इतनी आज खुद पे खुश है। जब मुझे शौक मिला, मैं वो शौक से बाहर नहीं निकली अनूप जी। मेरे एक अच्छे फैमिली फ्रेंड, जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, सडनली उनका न्यूज आया ही इज नो मोर। तो पहले हमको लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि लोग मस्ती मस्ती में एक दूसरे की टांग खींचते। बट एक दुख से नहीं निकले दूसरा दुख, मतलब हेलो, थोड़ा सा रेंज में आ जाइए प्लीज। ओके अनुज जी, मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ आपको। मतलब हम एक दूसरे निकलते हैं, दूसरा दुख आ जाता है। आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। हाँ, ये अनुज जी आ गया। थैंक यू जी। तो मैं सबसे पहले सुशांत के लिए एक 4 लाइनें गाता हूँ। रघुपति राघव अनुज जी राजा थोड़ा सा वॉल्यूम प्लीज, थोड़ा सा राम वॉल्यूम। आपकी इतनी अच्छी आवाज पतित है, हम आपकी आवाज पावन मिस नहीं करना चाहते अनुज जी। सीताराम। अच्छा करता हूँ। आपकी इतनी प्यारी आवाज है, हम इसको थोड़ा भी इग्नोर नहीं कर सकते। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। थोड़ा सा आई गेस फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम है, और होगा ही, बिकॉज वेदर भी बहुत खराब है मुंबई का। और ये तो हो जाता है समटाइम, वेदर इज नॉट गुड। मुझे बहुत खुशी हुई जब खुद कह रहे थे कि मैं तो खुद तैयार बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ तनिषा जी आपका, आप कब मुझे ऐड करेंगी। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसे कहते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पे जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए ताकि हम जल मेरा थल मेरा सारे जग में तू ही राम। जल मेरा थल मेरा सारे जग में तू ही राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत मन को चोट है, दुख है, लेकिन अब करें भी क्या। जी क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, ये चीज़ें जी अभी तक तो दिमाग में नहीं आ रही क्यों ऐसा हुआ। एवरीथिंग वॉज फाइन, ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन, ही वॉज इन डिमांड, जी। ही वॉज लव्ड बाय सो मेनी पीपल। पर ऐसा ये होता भी है शायद बॉलीवुड को अनूप जी, कि जैसे अभी हमने कहा कि समटाइम हमें नहीं पता, इंसान के पास वो सारी शोहरत होती है, इज्जत होती है, दौलत होती है, फिर भी क्यों ऐसा कभी कभी होता है कि इंसान कोई पर्टिकुलर किसी की तलाश में होता है और वो उसको नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट वो जीवन ही त्याग देता है। मतलब लोग इतना क्यों दिल से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि अपनी जान लेना इतना आसान नहीं है। ना कि दूसरों की जान लेना भी कोई सही बात है, बट इतना आसान नहीं है। वो क्या मानसिक संतुलन होता है लोगों के, क्या दिमाग में चल रहा होता है, हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट क्या कर सकते हैं इंसान को सिर्फ जाने के बाद, क्योंकि जब इंसान दुनिया में होता है हम सिर्फ उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको बहुत सारी चीजें बोलते हैं। जब चला जाता है तो सिर्फ अफसोस रह जाता है। सच बात, सच बात, सच बात। हमें तो अभी तक ये चीज़ हजम नहीं हुई है और कुछ किस्मत खराब है। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री की अनुज जी आपकी नज़र आवाज नहीं लग आ गई रही है। है। आई गेस मुझे नहीं आ रही कि किसी को आ ही नहीं रही है।
अभी आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, थोड़ा सा आवाज का है कुछ इशू आई गेस। अभी भी नहीं आ रही? अच्छा न, क्योंकि यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो हमारे पता नहीं, आप सब पहले, सही इसके है। पहले बहुत अच्छी आवाज आ रही थी, अब एकदम ही गायब हो गई। एक बार फिर कुछ करते हैं। मैं फिर से आपको ऐड करूं? हाँ, मैं फिर से आ जाता हूँ। आई डोंट नो, इशू है शायद कुछ वॉइस का। दोस्तों में हम कोशिश ही कर सकते हैं कि जितना हमको सुनाई दे, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी अनूप जी से, थोड़ा सा वॉल्यूम देखिए, क्योंकि हमें 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 एग्जैक्टली अभी ज़रूरत है उनकी साथ की और उनकी आवाज़ की। और मैं, जैसे कि मैंने कहा कि अभी उफ, आज ये सेशन इतना दुख भरा होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड थी कि अनूप जी से बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी हम लोग मतलब मैं खुद बहुत दिनों के बाद अनूप जी से मिल रही हूँ, तो अनूप जी से बातें होगी, बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करेंगे। स्पर्श, आप जरा अनूप जी को जरा रिक्वेस्ट भेज देंगे, क्योंकि अब मैं उन्हें ऐड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। मुझे ना यही प्रॉब्लम है फेसबुक का। जरा प्लीज रिक्वेस्ट भेजेंगे। मेरा एयरपोर्ट की तरह है। प्लीज, मुझे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। यस, बट वो रिक्वेस्ट नहीं आ रही है अनूप जी। यस, अब मैं आपको ऐड कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना ये यूज कर लेती हूँ। सॉरी, मैं अब ये यूज कर रही हूँ, आई होप सो हो गया। मैंने भी अपना सॉल्यूशन निकाल लिया। थैंक यू। एक और भजन मैं गाता हूँ आज, तो भजन ही गाने चाहिए। प्लीज। कुछ बॉलीवुड को नजर लगी है, सही में। इरफान चले गए, ऋषि चले गए, अभी वाजिद चले गए। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुम ही हमका हो संभाले। तुम ही हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारी निर्गुण न्यारी, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। सही बात है, उनके बिना कौन है हमारा, कोई भी नहीं है। आज सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं जितनी एक्साइटेड थी, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत खुश थी अनूप जी, आज आप आ रहे थे, तो मैं, आप सोच भी नहीं सकते, बट आप तो क्या कर तनीषा सकते हैं काफी हम। इंडस्ट्री में काम करती रहती हो, तो आप मिली थी सुशांत को कहीं? इवेंट्स में तो मुलाकात तो होती ही रहती ना, इवेंट्स में मिले अच्छा। थे। बट अफसोस इस बात का है कि एक होता है कि बहुत आप टच में रहते हो, पर हम इतना टच में नहीं थे। बस वही, जैसे कि अब कुछ लोग के अच्छी ताल्लुकात हो, जैसे आपकी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए, क्योंकि जानते तो हम बहुत लोगों को है अनूप जी, बट हर किसी से उतना अटैचमेंट नहीं होता ना।
तो ठीक बात। मिले थे, एक शो किया था हमने साथ में इवेंट्स में, एज अ चीफ गेस्ट हम गए थे। उसके बाद तो हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। बट आज के ये 2020, भगवान जाने ये कौन सा नजर लगा हुआ है कि एक हम्म। हम दौर से नहीं निकलते, एक वीकेंड नहीं खत्म होता है, दूसरा एक वीकेंड स्टार्ट होता है, फिर वो दूसरे एक वीकेंड में कोई ना कोई ऐसा टर्बुलेंस होता है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अभी तो खबर आएगी हुआ क्या एक्चुअली, क्योंकि हाँ, समझ में तो बात आती नहीं, हजम नहीं हुई है खबर। देखिए ऋषि सही कपूर और में। इरफान का और वाजिद का समझ आता है, क्योंकि तीनों की हेल्थ प्रॉब्लम थी। हम्म। ऋषि कपूर को तो हम अमेरिका भी मिलने गए थे जब उसके इलाज चल रहा अच्छा। था, हमारी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। तो जी। उसके फ्लैट पे गए थे हम, साथ में 1-2 घंटा बैठे। तो ठीक है, इलाज ठीक हो गया था। जी। वो वापस भी आने वाला था, वापस भी आ गया, काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कैंसर वगैरह है ना, ये सब कहीं ना कहीं से फिर वापस लौट के आ जाते हैं, छोड़ते नहीं सही है ये। बात है। तो उसी में देखो वो लोग चले गए। वाजिद के किडनीज का प्रॉब्लम था, वाजिद को भी 2-3 हेल्थ प्रॉब्लम थी, सिर्फ किडनी नहीं थी, लंग्स का भी प्रॉब्लम था। अच्छा। तो और ऊपर से फिर उसको अचानक कोरोना भी हो गया एंड टाइम पे, तो वाजिद इसमें चला गया। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हेल्दी आदमी, सक्सेसफुल आदमी, काम कर रहा, एक्टिव। वही जो हमारी आपके फोन अब पे बात हुई, वही तो, कोई चीज का गम नहीं, कोई ऐसा नहीं, लाइबिलिटीज हो बहुत सारी, कुछ नहीं, बाल बच्चों का दुख हो, इसका गम हो, तो समझ में आया। नहीं याद है कुछ भी जो नहीं। आप वो जो लंदन शो के लिए गए थे, जो हम जाने वाले थे, तो हमने तो कोरोना की वजह से कैंसिल, आप ही ने तो हाँ हौसला हाँ, दिया, क्यों तनीषा डर या रही है। या या उन्हीं का पिछले साल शो था, जिसमें सुशांत सिंह, और सुशांत सिंह को रिकमेंड किया था, हमें रिकमेंड किया था, और पिछले साल में शायद आप आए थे उन्हीं के शो में। तो मैं कुछ गया था सिचुएशन उनके में शो वही पे। हो गया था, सुशांत सिंह का तो डेट नहीं था, और हमारा तो अपनी पर्सनल इशू थी। आप गए थे, तो सेम वो एक दूसरा इवेंट होता अगर हम लोग वो लंदन वाला इवेंट करते, जो आप अभी जाके आए थे, जो आप उस भड़क बार भी गए थे मेरी सबके ऊपर। बात हुई थी सुशांत सिंह से, उन दिनों बात हुई थी कि भाई डेट की कोई मैच करें, डेट आपस में। यस। तो डेट मैच यस। नहीं हो पाई थी, तो मैं अकेला पर गया था। हाँ, और हमने इस समय मना इसलिए किया था वो हक को, बिकॉज वो कोरोना फैल रहा था। जब हम लोग लंच कर रहे थे, मैंने आपको बोला भी था कि आपने बोला तुम आने वाले थे क्यों नहीं आए, मैंने कहा नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगी। आपने बोला क्यों डर रही हो, हम साथ में चल रहे हैं ना। तो मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है, और देखो धीरे धीरे करके वो चीजें फैल गई, काफी चीजें वो आप तो लकी हो, सही सलामत आ गए। मैं तो कोरोना जब था तो मैं हॉलैंड, लंदन और जर्मनी में था, हम्म। और वहाँ पर तो हम्म। तांडव चल रहा था कोरोना का। लेकिन मुझे मुझे इसलिए नहीं हुआ, मेरे वो जी। 6 लोगों को हो गया, हक को भी हो गया। अच्छा, आपको हो गया। हक की वाइफ, हमारे 2 ओ। म्यूजिशियंस, 6 लोगों को हो गया हमारे साथ के। लेकिन मुझे इसलिए नहीं हुआ कि मैं पिछले 50 साल से योगासन करता हूँ, अच्छा। मैं पिछले 50 साल से प्राणायाम करता हूँ, ओ, मेडिटेशन योगा में करता बहुत हूँ। ताकत है। हाँ, सही बात है। विटामिन सी लेता हूँ, आंवले खाता हूँ, च्यवनप्राश खाता हूँ। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि अपनी इम्यूनिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो अ, फिर ये वायरस वगैरह टच नहीं कर, मुझे जैसे खांसी जुकाम बुखार होता नहीं है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों के कारण अपने को तंदुरुस्त रखता हूँ, तो मुझे कुछ पर नहीं होता। आपके सामने अभी तो। भी जैसे मैं चाय पी रहा हूँ ना, तो इसमें भी जी। मैंने तुलसी ड्रॉप्स डाला है। तुलसी ड्रॉप, मैंने अदरक डाला चार है। चार तरह की अदरक भी है इसमें, लेकिन 4 तरह की तुलसी का उसमें अच्छा। अत्र है। तो वो तो होता मैं क्या है आपके कि यहाँ इस तरह आती की हूँ, चीजें चाय लेते पीऊँ, रहो। खाना पीऊँ। खाने में भी मैंने देखा आपके यहाँ बहुत प्रकार का आप सैलेड रखते हो। बहुत जैसे उस दिन मैं ग्रीन, आपके पास सबसे खाना ज्यादा खाई थी, एकदम प्योर, इतना अच्छा वेज था। प्योर खाना दोस्तों होता है, में ग्रीन। जब भी अनूप जी के यहाँ लंच पे जाती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि मैं वाकई में किसी ग्रीनरी में आ गई हूँ। इतने सारे प्यारे प्यारे सैलेड होते हैं, इतने प्यारे प्यारे इनके प्रॉपरली। वो जो आपके मेड ने बनाया था, वो वेजी भी बहुत प्यारा था, मतलब इट वाज वेरी हेल्दी। मतलब हेल्दी ही नो खाना खाना स्पाइसी, चाहिए। नो टू मच ऑयल, इट वाज वेरी हेल्दी। अब बहुत जैसे अच्छा। सब्जियां होती हैं, सब्जियों को इतना नहीं बना दो कि सब्जियों का मजा चला जाए। सब्जियों को एग्जैक्टली हल्का बनाना चाहिए, उसका वो हम्म। थोड़ा करारापन रहे, जी। वो क्रिस्पी मज़ा जैसा। सब्जियों का रहना चाहिए। तो हमेशा उसको पका, बहुत ज़्यादा नहीं पका देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं, तब फिर खाना। और खड़ा मसाला यूज़ करते हैं, पिसा हुआ मसाला यूज़ नहीं हम्म। करते। खड़ा जी। जी। मसाला जो होता है, तो उससे मसाले का पूरा आनंद आता, बीच बीच में लौंग आ जाती है, इलायची आ जाती है,
वो पूरी की पूरी उसमें डालते हैं। तो खड़ा मसाला अच्छा होता है? खड़ा मसाला ही यूज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा वो जी। पीसने जी। से उसका असर कम होता है। अब ओके। जैसे हल्दी है, वो तो अच्छा। पीसनी पड़ेगी ना, हल्दी सही तो बात पीसनी है। पड़ेगी। हाँ अब हाँ जैसे हाँ। सुबह मैं जैसे उठता हूँ तो सुबह जो मैं एक एक चम्मच हल्दी और गर्म पानी, वो मेरी चाय है सुबह की। चाय नहीं पीता एक सुबह, चम्मच हल्दी गर्म पानी। और आज डॉक्टर पानी भी गर्म सजेशन पानी में। सबको वही दे रहे हैं, हाँ, गर्म पानी में हाँ, हल्दी वो पिए। कब से ले रहा हूँ मैं। और उसके साथ में एक अच्छा। फांक लहसुन, लहसुन की एक अच्छा। फांक निगल जाता हूँ रोज फिर सुबह। भी मैं तो आपको पर्सनली जानती हूँ, आपके स्किन पे अभी भी मैंने आपके कितने कॉन्सर्ट में आपने मुझे बुलाया एज अ वीआईपी गेस्ट, मैं उसमें भी गई हूँ। आप विदाउट मेकअप स्टेज पे कितना चमकते हैं अनूप जी। मैं मैंने कोई मेकअप जबरदस्ती वो कहता है किया ना, ही नहीं है मैंने। तारीफ के पुल नहीं बांध मेकअप रही हूँ। वगैरह मेकअप वगैरह का काम तुमको सौंपा हुआ, तुम लोग करो। नहीं नहीं, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि आप जो स्टेज पे आते हैं विदाउट मेकअप, कोई मेकअप नहीं होता, फिर भी आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है, ऑल बिकॉज ऑफ कभी नहीं दिस। किया और है, आप कभी बीच नहीं में, किया मेकअप, हाँ, मतलब आप कभी में नहीं किया। एनर्जी, और मैं खुद जो देखती हूँ आपको हमेशा बैक टू बैक, इधर ट्रैवल उधर ट्रैवल, टचवुड क्या एनर्जी है आप में। थोड़ा बहुत इधर भी ट्रांसफर कर दो। अभी देखो 3 महीने से घर बैठे हुए, बाहर जी। ही नहीं निकले, डिडंट जी। स्टेप आउट, बाहर निकले ही नहीं है। तो उस 3 महीने में भी खूब लगे रहते हैं अपना योगा अभ्यास करना, जी। प्राणायाम, अपना संगीत का अभ्यास। फिर तुम्हारे जैसे ये प्रोग्राम में जुड़ गए हैं, इस तरह 6-7 लाइव होते हैं सारे दिन में, उनसे जुड़ जाते हैं। जी। तो ये सब करने से बड़ा आनंद रहता है, मिलना जुलना होता है। अब तुम चाहे एक्टिविटीज दूर हो, मुझे रहती है। पता नहीं आ सकती हो आजकल, लेकिन मिल तो रहे। सही बात है। सो स्वीट। आऊंगी, लॉकडाउन के बाद आऊंगी ना। और अपना हाँ वो जो बिल्कुल आना। अधूरा इवेंट रह गया, अब वो जाएंगे हम साथ में, और जरूर करेंगे साथ हाँ, में। तो अभी एक थोड़ा सा गाना और कुछ। हम गा लेते हैं, प्लीज। सुशांत की याद में गा लेते हैं। जी जी जी। प्लीज। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो वाह। गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। वाह 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 वाह। ऑसम। आपने तो एकदम, मतलब एकदम एनर्जी ले आई। मैं बता रही हूँ आपको, इतना मैं अपसेट थी, मेरे सीने में दर्द हो गया था, मुझे सफोकेशन का प्रॉब्लम हो गया था। अभी आपके बात करके आपसे, वाकई में आप खुद तो इतने एनर्जेटिक हो, आपने मुझे भी एनर्जी दे दी। थैंक यू सो मच अनुप जी, दिल से। तुम बस हमेशा खुश रहो
और ये जीवन में अभी तो ना जाने क्या क्या चीज़ें आएंगी, किन किन चीज़ों से जी, गुजरना है। तो अपने को स्ट्रांग रखो कि इन चीज़ों का थैंक यू, खुद पे असर ना थैंक हो। यू। गुरु नानक जी, जी ने हम लोगों को एक शब्द दिया है बहुत अच्छा, जिसको हम जी, हमेशा गाते हैं कि दुख सुख दोनों सम करी जाने जी, और मान अपमान, दुख और सुख को एक जैसा समझो, हरख शोक जी, ते रहे अतीता। बहुत बड़ा जी, सुख और बहुत बड़ा दुख, बहुत जी, बड़ा शोक, उसमें एक जी, जैसे रहो। उसका अपने ऊपर बहुत असर नहीं होना चाहिए। जो दुख जी, है वो भी आएगा, जो सुख है वो भी आएगा, लेकिन उससे अपने ऊपर अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो अपनी भी सेहत खराब होगी, अपना भी मूड खराब जी, होगा। तो सही संसार बात है। में ईश्वर के भरोसे रहो, ईश्वर जो करता है उसकी जो इच्छा है, और हम लोग अपने को ठीक रखें, तुम भी अपने को ठीक रखना। और जी, आज अनुज जी, हम लोगों ने भजन गा के और जी, सुशांत के आत्मा को शांति देने की जी, प्रार्थना की है। जी, ईश्वर जहाँ भी उसे रखे, आनंद में रखे, सुखी रखे। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सबको हम यही कहेंगे, आप लोग भी प्रार्थना करिएगा, और हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, जी, खुशी के अवसर थैंक यू पर भी सो मच। मिलेंगे। ठीक है। जी हाँ, जी, हाँ, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। तो आज अनूप जी आए, इनका बहुत बड़ा बड़कपन है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि आज मेरा ये शो करने का जरा भी मन नहीं था। आज मैं ये शो पोस्टपोन करने वाली थी। बहुत बार मुझे, जैसे हमारे प्रेजेंटर है डीएसए चैनल, सॉरी आज मेरा दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, डीएसए बॉलीवुड चैनल, जिन्होंने मुझे फोन पे पूछा तनीषा क्या आप कर रहे हो आज ये प्रोग्राम, बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और मुझे करना भी नहीं था। तो जब मेरी और अनूप जी से बात हुई तो आज उन्हीं का जो ये एक कहते हैं ना, मुझे एक पिलर जैसे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ और हम करते हैं, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आएंगे और कुछ उनके यादों में, आज सुशांत जी के यादों में कुछ गाएंगे। तो आज मैं उनको कहूँ कि ही सो नाइस चैम, और जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मुझे जरूरत भी नहीं उनके बारे में बताने की, बिकॉज दुनिया उन्हें जानती है कि आज ये शो जो आज हमने जो किया है सिर्फ और सिर्फ अनूप जी की वजह से किया है। क्योंकि आज ये शो मैं कैंसिल कर रही थी, मतलब पोस्टपोन कर रही थी, क्योंकि मेरा आज मन नहीं काम कर रहा। आज मैं मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, लाइक जैसे कि आज सुशांत सिंह, आज हम आर्टिस्ट है तो हमें रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे को, और हर एक आर्टिस्ट के लिए एक दूसरे के दिल में हमारे लिए बहुत दर्द होता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, मेरे एक बहुत अच्छे फैमिली जैसे फ्रेंड थे, हमारे बहुत एक अच्छे मित्र थे। मैं ये लाइव आती हूँ उससे 10 मिनट आधा घंटा पहले मुझे उनके बारे में एक दुख भरा समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई। प्लस मुझे खुद को एक हार्ट में पेन हो गया, मुझे सफोकेशन हो गई। तो आज जो मेरे एक और फैमिली मित्र है स्पर्श शर्मा, उन्होंने भी मुझे काफी काम किया। उन्होंने बोला कि टेक डीप ब्रीथ, मेडिटेशन करो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। तो मैं खुद, मेरा ब्लड प्रेशर लो था, फिर अनूप जी से बात हुई, उन्होंने बोला कि नहीं हम आते हैं, और एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट से ही हम आते हैं लाइव। और ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा समय दे दिया, और बहुत उनकी आत्मा के लिए भगवान उनको हेवन दे, सुशांत सिंह राजपूत और जो मेरे फ्रेंड है जुबैर को। बस हम यही कहेंगे कि सब हम सही सलामत रहे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग को मैं आज इतना देख नहीं पाई, रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि आज मैं खुद अपने सेंस में नहीं हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे हम दोबारा। थैंक यू सो मच। डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टीवी तनिषा सिंह में आपका आने का स्वागत है, सपोर्टेड बाय द पिकानी फैशन फॉर फैशन। अब कल मिलते हैं एक और कलाकार के साथ, और हम दोबारा भी आएंगे अनूप जी के साथ बहुत जल्द, क्योंकि आज का जो सेशन था वो ना के बराबर था, और आना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे लोग हमारा इंतजार करते हैं। So thank you so much watching us, and thank you so much for your love. Thank you so much for your blessing. बस दुआ कीजिए हम सब सही सलामत रहे, हमारा परिवार सही सलामत रहे, और जो भी तकलीफें मुसीबतें चल रही है ये सब चली जाए जल्द से जल्द। हम, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे सब सही सलामत रहे, सुखी रहे। और प्लीज आप ये टी विद तनीषा सिंह में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आप अपने सर्कल में भी आप इस चीज को, ये प्रोग्राम को प्लीज आप लाइक कीजिए, और अपने सर्कल में भी लोगों को बताइए कि हमारे प्रोग्राम में आइए। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच डीएसए चैनल की तरफ से आप सबको, आप लोग आते हो, थैंक यू सो मच। अनिल काला जी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया, द पिकानी पैशन फॉर फैशन में, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
हाँ, स्पर्श है, बट अभी क्या करूँ, आपको पता है स्पर्श मेरा नेचर, और भी लोग यहाँ से जुड़े हुए जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, कि मैं थोड़ा-सा इमोशनल हूँ और मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती हूँ। और क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में गुज़र चुकी हूँ 3 से 4 साल, तो मैं थोड़े-से मेरे हाथ-पैर काँपने लगते हैं। एनीवेज़, सी यू, थैंक यू।